दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अरबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। सदर अब नाहल हो गए और मियां नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर लटकती हुई तलवार और लतीफ़ खोसा साहब आए और छा गए और तोशाखाना का रेफरेंस भी इमरान खान याजी के खिलाफ दायर और कागजात नामजदगी छीने जाने का इल्ज़ाम और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया अपने शेड्यूल के मुताबिक। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं उस इल्ज़ाम की तरफ जो पीटीआई ने लगाया है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त अगर हकीकत में देखा जाए तो इलेक्शन के अंदर वो नज़र नहीं आ रही। उसकी कई एक वजूहत हैं। एक तो उनका तंजीमी स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्डअप नहीं हुआ जिस तरह की किसी सियासी जमात का होना चाहिए था। एक ही उनके ऊपर इम्तहान आया है 9 मई के बाद, जो उन्होंने 9 मई का ये अपना रियासत के ऊपर हमला किया था। फिर उसके बाद यानी कि जिस प्लानिंग के तहत हमला किया था, तो उन्होंने ये उनके जहन में वहम गुमान में भी नहीं होगा कि उनका ये हमला नाकाम हो सकता है और उसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो जब कीमत चुकाने का वक़्त आया तो पीटीआई जो है ना ये डिसमेंटल हो गई। उसकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली थी ही नहीं। तो अब इसलिए क्योंकि एक तो वो उनके ऊपर है, स्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी पीटीआई अपने लिए उसने खुद ही गड़ा खोदा। पहले इमरान खान जी चूंकि सजाज याफ्ता थे उनको बर वक्त जो है ना उन्होंने पीटीआई के इलेक्शन नहीं करवाए। जब 11th आवर पर उन्होंने इलेक्शन करवाए तो वह भी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ा कर उन्होंने इलेक्शन करवाए, और जिसके खिलाफ जो है ना अकबर एस बाबर और मुतअद्दिद लोगों ने पटिशन दायर की इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जनाब आप जो है ना ये इनके इंटर पार्टी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, जिसका वो तस्लीम भी उधर जाकर करती है। हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया और स्टे की वजह से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला नहीं करता। तो इसलिए पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला, और पीटीआई बजाते खुद जो है ना ये बहसीत सियासी जमात इलेक्शन के हवाले से जो है ना उसकी शमूलियत जो है ना ये मशकूक नज़र आ रही है। तो इस हजीमत से बचने के लिए, क्योंकि पीटीआई का टिकट भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, तो अब वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोगों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो कागजात नामजदगी पीटीआई का जो कैंडिडेट ले रहा है तो उससे कागजात छीने जा रहे हैं। पहले जनाब आप ये तो देखें कि आपने क्या ऐलान किया है कि फ़लाँ हल्के से फ़लाँ उम्मीदवार होगा। ये हर बंदा जो है ना अपने तौर पर उम्मीदवार बना हुआ है, और इसी जो है ना ये दौड़ धूप के अंदर पीटीआई के ऊपर जो इस वक्त जो सख्ती आई है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है ना वो हुआ है जनाब लतीफ़ खोसा खोसा साहब। बैरिस्टर अली गौहर भी उसके बेनिफिशरी हुए हैं। तो और दूसरा वो जो प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला जनाब शेर अफजल मुरफ़ा साहब, वो भी बेनिफिशरी हैं, और सिर्फ एक जुमले की वजह से वो जनाब के पी के उनके हाथ में आ गया। और लतीफ़ खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब को बैरिस्टर अली जफ़र ने सीनियर नायब सदर ना सिर्फ मुकर्रर किया बल्कि लाहौर से वो इलेक्शन लड़ने का भी उन्होंने ऐलान किया। तो लतीफ़ खोसा साहब ये कभी सोच भी नहीं सकते थे वो किसी भी पार्टी का वो सीनियर नायब सदर वो बनेंगे। यकीनी तौर पर पीटीआई के अंदर इस वक्त कहतर रजाल है, और वहाँ पर ना तो क़यादत है ना कारकुन तो है इनके पास हैं, मगर ये कि कोई भी क़यादत जो है ना उनको वो मुयसर नहीं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर नहीं। इसलिए जो है ना ये हर बंदा अपने तौर के ऊपर जो है ना पीटीआई का सरबराह बनने के चक्कर में है और उसी तगोदो में लगा हुआ है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है कि जीएचक्यू के अंदर हमले के अंदर जो मुलवस लोग थे, तकरीबन 63 के करीब उनकी तादाद है, तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और फिर जिन लोगों के खिलाफ 9 मई के हवाले से जो दर्ज हैं मुकदमा दर्ज हैं, तो यकीनी तौर पर उनका भी फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। जिस तरह हनीफ अब्बासी के खिलाफ आया था, इलेक्शन से 1-2 दिन कबल ये फैसला आया था, तो पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि जो असीर आलम है वो भी जनाब इलेक्शन लड़ेंगे और वकला की कसीर तादाद यकीनी तौर पर लड़ेगी। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर ये क्या ये ऊँट किस करवट जो है ना ये बैठता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है, और उस ज़ाब्ता अखलाक के अंदर फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ जो है ना ये कोई भी जो है ना ये
नेगेटिव कंपेन नहीं कर सकेगा उनके खिलाफ आतिशी असला, जिस तरह ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो हर इलेक्शन के अंदर तकरीबन इसी तरह का जो है ना ये ज़ाब्ता अखलाक होता है, और जलसा जुलूसों की इजाज़त भी जो है ना वो लेनी पड़ेगी। हालांकि अक्सर जमातें ये एक फॉर्मेलिटी है वो नहीं लेती। और फिर उसके अलावा जो कुरानी आयात और मुक़द्दस मकामात के ऊपर उनकी तस्वीर वगैरह उनकी भी जो है ना वो ममानत है कि वो आप नहीं लगा सकते उसके ऊपर। तो बहरहाल आगे चलकर और भी, क्योंकि ये कागजात नामजदगी लोगों ने वसूल उम्मीदवारों ने वसूल करने शुरू कर दिए हैं। और पीटीआई भी इमरान खान याजी उनके जो वकला कहते हैं कि जनाब 3 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि वो नाअहल हैं। दूसरा जो है ना ये नई जो अमेंडमेंट हुई थी इमरान खान याजी की वजह से ही हुई थी, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन के अंदर उन्होंने तकरीबन 10-11 हल्कों के अंदर वो बहसीत उम्मीदवार सामने आए थे। तो 2 हल्कों से ज़्यादा कोई बंदा जो है ना वो कैंडिडेट कोई उम्मीदवार नहीं लड़ सकता। तो शहबाज शरीफ साहब भी 3 हल्कों से। तो बहरहाल देखते हैं कि इस ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जो तलवार लटक रही है नाअहली की, क्योंकि मियां साहब जो है ना वो अदालत ने जो जब 62 के तहत उनको नाअहल करार दिया गया था, क्योंकि उनका ये पुराना फैसला है, तो उसके ऊपर वो ताहियात नाअहल है जहांगीर तरीन भी। तो जबकि पार्लियामेंट ने बाद में कानून बना दिया, अदालत का फैसला पहले का था कि नाअहली जो है ना ये उसकी मुद्दत 5 साल होगी। अब अदालत के 7 रुकनी बेंच ने ये फैसला करना है कि अदालत का वो फैसला माना जाए जो कि इस कानून से पहले था, या पार्लियामेंट का कानून जो है ना वो लागू होगा मियाँ साहब और जहांगीर तरीन वगैरह के ऊपर। तो ये 2 जनवरी तक ये मामला भी लटक गया। अब सदर नाअहल हो गए, तो सदर जो है ना वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए। वो सदर कौन से? वो जनाब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब कैपिटल हिल के ऊपर उन्होंने हमला किया। तो हमला किया उन्होंने, कोलोराडो की कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ फैसला आया कि वो जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए वो नाअहल हैं। हाल दो कि उनको अपील का 4 जनवरी तक हक है, वो अपील भी कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। तो ये महज़ब कौमें जिनकी हम मिसाल देते हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सदर था, उन्होंने उसके ऊपर उनको नाअहल कर दिया। जबकि हमारे इमरान खान याजी साहब ने पीटीवी पर हमला किया। खैर 9 मई का जो उन्होंने जो कांड किया पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमले करवाए, वो भी खैर है। तो अब देखते हैं, क्योंकि 9 मई वाले के अंदर तो वो इस वक्त उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। पीटीआई का मामला जो है ना ये ख़त्म हो गया था, हमले के अंदर उन्होंने उनकी हुकूमत उन्होंने ख़त्म करवा दिया। तो अब जो इलेक्शन के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी अपने कदम जमा रही है। आसिफ अली जरदारी साहब का केपीके का दौरा था, तो वो दौरा भी उनका जो है ना ये बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ। और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम भी जो है ना वो भी मुतहर्रिक है। आसमा, अरबाब जहांगीर और अरबाब जहांगीर वगैरह, ये अरबाब फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ थी, काफ़ी देर से दूर थी। तो अभी उनकी जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से वो आने वाले चंद दिनों के अंदर मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके गिले शिकवे थे वो उनके ख़त्म होने वाले हैं। और इसके अलावा जो और डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजल रहमान, यानी कि जो फ्यूचर के लिए जो सीटिंग जो हो रही है, जो फील्डिंग सेट हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फेडरल के अंदर भी, मौलाना फजल रहमान के साथ, जेयूआई के साथ और एएनपी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है केपीके के अंदर, ताकि रिजल्ट बेहतर जनरेट कर सके। केपीके के अंदर भी यकीनी तौर पर ये तीनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी, और उसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट जो है ना ये फेडरेशन के अंदर भी पड़ेगा, फेडरल हुकूमत बनाने के अंदर भी जो है ना उसका वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। तो तोशा खाना के रेफरेंस वो भी इमरान खान याजी के ऊपर जो है ना ये वो हो गया है, बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस दायर हो गया है, और जिसके लिए नोटिस वगैरह 23 दिसंबर के लिए जारी किए हैं। बाकी जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस था उसके लिए भी जो है ना वो भी 27 को वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। और दोनों केसों के अंदर बुशरा पिंकी पीरनी की 27 दिसंबर तक जो है ना उनकी जमानत जो है ना एक्सटेंड उनकी कर दी गई है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ये डेवलपमेंट हो रही है तो आने वाले, क्योंकि एक तरफ जो है ना कुछ वकला तंजीमें जो कि प्रो पीटीआई है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, तो उन्होंने जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर एतराज़ किया है कि मुस्तफ़ा होने का उनका मुतालबा किया है। तो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ये पक रही है कि इलेक्शन जो है ना ये बर वक्त ना हो, इलेक्शन को जो है ना ये पोस्टपोन किया जाए। मगर ये होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला था और अब भी उन्होंने बोला था कि 8 फरवरी को जो डेट हमने दी है उसके ऊपर हम जो है ना ये
پہرا دیں گے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سازشی کامیاب ہوتے ہیں یا جو الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر پہرا دینے والے، یقینی طور پر جو ہے نا الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر پہرا دینے والے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں کامیاب ہوگی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔